नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, फिर मैं हाजिर हूँ आज नया वीडियो नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक नारद मुनि ने जो गलती किया था उसकी वजह से आज हमारे पूरी मनुष्य प्रजाति है वो उसका श्राप झेल रही है। आज का वीडियो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे नारद मुनि त्रिया के जाल में फंस गए थे और उसी की सज़ा आज का जो मानव जाति है, मनुष्य प्रजाति है, वो झेल रही है। तो दोस्तों, जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और नारद मुनि घूमते घूमते इस मृतलोक पर आए थे। उसी समय घूमते घूमते वो लोग एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु को कुछ नारद की परीक्षा लेनी थी, क्योंकि नारद को बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। वो सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कामदेव को भी हरा दिया है। इस प्रकार का उसका वहम था, उस प्रकार का उसको भ्रम था। भगवान विष्णु उसका यही घमंड तोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु ने जो माया रची, जो त्रिया जाल उसके लिए फेंका, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। त्रिया जाल के बारे में कहते हैं कि खुद भगवान शंकर भी नहीं बच पाए थे, भगवान राम भी नहीं बच पाए थे। तो दोस्तों, त्रिया जाल की वजह से नारद मुनि भी नहीं बच पाए थे। एक बार जो मनुष्य त्रिया जाल में फंस जाता है वो जीवन भर उसी में उलझ के मर जाता है, लेकिन उससे निकल नहीं पाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार कभी किसी को जेल हो जाती है तो जेल से तो बेल भी मिल सकती है, और जेल की जो सज़ा होती है वो पूरी होने के बाद हमें और आपको मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन त्रिया जाल एक ऐसा जाल है जिसमें यदि मनुष्य फंस जाता है तो उसका कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती, चाहे उसका जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन त्रिया जाल से मुक्ति नहीं मिल पाती। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि ने जंगल में घूमते घूमते एक माया रची और नारद मुनि से कहने लगे कि नारद मुनि, मेरा तो गला सूख रहा है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए। दोस्तों, चलते चलते वो दोनों एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। विष्णु भगवान उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि, तुम कहीं से भी जा कर के मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे तो हलक सूख रहा है, प्राण छटपटा रहे हैं। प्रिय मित्रों, नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, आप चिंता नहीं करो, मैं यूँ गया और यूँ आया, आपके लिए पानी बहुत जल्दी लेके आता हूँ और आपकी प्यास को बुझाता हूँ। प्रिय मित्रों, ये कोई भगवान विष्णु को प्यास नहीं लगी थी, उन्होंने तो वो माया जाल रचा था जिसमें नारद मुनि अब फंसने जा रहा था धीरे धीरे। प्रिय दर्शकों, कुछ दूरी पर जब गए नारद मुनि तो वहाँ पर उनको एक सुंदर नगर दिखाई दिया। वहाँ पर एक पनघट पर पनिहारिन बहुत सारी लड़कियाँ पानी भर रही थी। तो दोस्तों, उन लड़कियों में से एक लड़की भगवान ये नारद मुनि को इतनी पसंद आई कि उनको देखते ही रह गया, और वो ये भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस काम के लिए आया हूँ। उसका ध्यान पूरी तरह से उस लड़की पर हो गया और उसको ये भूल गया कि मैं पानी लेने आया था, भगवान विष्णु की सेवा के लिए मैं आया था। तो दोस्तों, जैसे ही उस लड़की का ध्यान नारद मुनि पे पड़ा तो वो भी लड़की सोचने लगी कि इस मुनि की, इस महात्मा की नीयत ठीक नहीं लगती, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी पानी भरती हूँ और अपने घर के लिए जाती हूँ। दोस्तों, वो लड़की और अन्य लड़की सभी अपने अपने घर को रवाना हो जाती है, लेकिन नारद मुनि उस लड़की के लिए इतने लट्टू हो गए थे, इतने दीवाने हो गए थे, उनका ध्यान और दिल दिमाग सब पागल हो गया था। जैसे ही वो लड़की घर की तरफ चली गई तो नारद मुनि भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं, और जैसे ही वो लड़की घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है, दोस्तों, नारद मुनि उस लड़की के प्रभाव से इतना ज़्यादा मोहित हो गए कि उनको यही नहीं मालूम कि मैं भगवान विष्णु के लिए पानी लेने भी आया था। नारद मुनि उस लड़की के घर के सामने जाकर के नारायण नारायण का उच्चारण करने लग जाते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो लड़की तो अंदर चली जाती है, लेकिन लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने देखा कि बाहर कोई मुनि तपस्वी बाहर खड़ा हुआ नारायण नारायण जप रहा है। तो गेट खोल के देखा जाए कि ज़रा माजरा क्या है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस घर के मालिक ने अर्थात लड़की के पिता ने जो गेट खोला तो वहाँ पे वास्तव में नारद मुनि खड़े हुए थे। उस लड़की के पिता ने नारायण मुनि को
नमस्कार किया, उनको आदर सत्कार किया, घर के अंदर बुलाया और अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया और नारद मुनि के चरण धुलवाए और उनकी सेवा सत्कार किया। प्रिय दर्शकों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नारद मुनि का और नारायण का किस प्रकार से संबंध है। वो किसान परिवार था, सोचने लगा कि मेरे घर में आज नारायण की कृपा हुई है, इसीलिए नारद मुनि पधारे हैं। दोस्तों, वो किसान पूछता है कि महाराज कुछ और सेवा करनी हो तो बताइए, हमारी सेवा सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। दर्शकों, नारद मुनि कहने लगते हैं कि ये किसान भाई, आपके घर में अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की पानी लेके आई थी, उस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब लड़की के पिता ने यह बात सुनी तो एकदम से वो सन्न रह गया, अवाक रह गया, कोई शब्द नहीं निकला। लेकिन इधर थोड़ी खुशी भी हुई, क्योंकि उस किसान ने सोचा कि इतने ऊंचे आदमी, इतने बड़े आदमी के साथ यदि मेरी लड़की की शादी होती है तो इसमें बुराई भी क्या है। मुझे तो लड़की की शादी करनी ही करनी है, चाहे इनके साथ करें चाहे किसी और के साथ। तो दोस्तों, किसान उस नारद मुनि से कहने लगा कि आपको 3-4 दिन के लिए यहाँ ठहरना पड़ेगा, तब जा करके मैं आपके साथ शादी कर दूँगा। प्रिय मित्रों, उस किसान ने 3-4 दिन बाद नारद मुनि के साथ अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। अब वो किसान सोचता है कि नारद मुनि, आप इस शादी के बाद गृहस्थ जीवन में बस गए हो, अब आप कहाँ जाएंगे। मैं आपको यहीं थोड़ा खेती बाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ, इसी में आप अनाज उगाइए और अपने बाल गोपाल को, अपने पत्नी को खिलाइए पिलाइए, इस प्रकार से अपना जीवन यापन कीजिए। प्रिय दर्शकों, कुछ समय नारद मुनि का पत्नी के साथ गुजरा और वो क्योंकि माया के प्रेरित था भगवान विष्णु का, इसीलिए उनके कुछ समय बाद बच्चा एक होता है। और नारद मुनि अब पूरी तरह से अनाज उगाने में और अपने बाल गोपाल का घर गृहस्थी का जो भार उठाना था उसमें पूरी तरह से व्यस्त हो गए, भगवान का नाम लेना भी भूल गए। प्रिय मित्रों, जैसे जैसे समय गुजरता गया, नारद मुनि के और उनकी पत्नी के 3-4 बच्चे हो जाते हैं। तो उसी समय कुछ दिन बाद श्रावण महीना शुरू होता है और नारद मुनि भगवान विष्णु की माया से वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है और वो जिस नगर में रह रहे थे नारद मुनि, उसमें इतना पानी बरसा कि सारा निचला इलाका था वो डूबने लगा। तो भगवान जो नारद जी थे वो अपने चारों बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ सामान की गठरी बांध लेते हैं। दोस्तों, नारद जी ने एक बच्चे को कंधे पे बैठाया, एक को गोदी में लिया, एक को सर पे बैठाया, इस प्रकार से तीनों चारों बच्चों को ले लिया साथ में और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके वो उस निचले इलाके से किसी ऊंचे स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे करके पानी में जा रहे थे। तो दोस्तों, ये सब भगवान की माया थी। कुछ दूरी पर चलने के बाद उनका जो गोद का बच्चा था सबसे नीचे वाला, वो पानी में छटक जाता है और नारद मुनि ने पकड़ने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। नारद मुनि बहुत दुखी होते हैं लेकिन वो उस बच्चे को नहीं बचा पाए। कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर उनका दूसरा बच्चा पानी में गिर जाता है। इस प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे दूसरा बच्चा भी पानी में खो गया, लुप्त हो गया, समाहित हो गया। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो तीसरा बच्चा भी पानी में गिर जाता है। नारद जी बड़े परेशान होते हैं, बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन तीसरा बच्चा भी पानी में नहीं मिलता है। कुछ दूरी पर फिर गए, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ पानी पानी था। कुछ दूरी पर जाने के बाद उनका चौथा बच्चा भी पानी में गिर जाता है और डूब जाता है, कहीं मिलता नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, अब धीरे धीरे करके आप समझ रहे हैं कि चारों बच्चों पानी में चले जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी रह जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पानी को धीरे धीरे पार कर रहे थे, ऊंची जगह पहुंचने वाले थे। लेकिन अचानक ये गड्ढा आता है और उनकी जो पत्नी थी और वो नारद जी दोनों उसमें गिर जाते हैं। नारद जी तो जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन पत्नी उस गड्ढे के अंदर समाहित हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। अब नारद मुनि को बड़ा पश्चाताप होता है और वो सोचते हैं कि ये आखिरकार हुआ तो कैसे हुआ। मेरे 4 बच्चे थे वो पानी में समा गए, पत्नी थी वो पानी में समा गई। अब दोस्तों, नारद मुनि को अपना जीवन का असली उद्देश्य मालूम चलता है कि मैं किस वजह से यहाँ आया था। उनको आत्मज्ञान होता है। अचानक उनको
पुरानी स्मृति आती है कि मैं तो भगवान विष्णु के लिए पानी के लिए आया था और यहाँ आकर के मैं घर गृहस्थी में बस गया, माया में फंस गया, लीला में त्रिया जाल में फंस गया और मेरा जो जीवन का असली उद्देश्य था भगवान का नाम लेना, दुनिया की सेवा करना, उन सब से मैं परे हो गया। प्रिय दर्शकों, नारद जी अब बड़े शर्मिंदा हुए, अपने आप पर गिल्टी फील किए, पश्चाताप किया और उन्होंने एक बर्तन उठाया और भगवान विष्णु के लिए पानी लेकर के उसी जगह पर गए जहाँ पे वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। नारद मुनि तो ये सोच रहे थे कि मैं तो बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, अब नारद मुनि वहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब भगवान विष्णु का किया कराया था, इनको नारद मुनि का घमंड तोड़ना था, इस वजह से ये लीला रची गई थी। अब भगवान विष्णु के लिए पानी लेकर के जब ये पहुँचे तो शर्म से नीची गर्दन किए हुए थे और बहुत लजा रहे थे शर्म से। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, इतनी देर कैसे लग गई। फिर नारद मुनि बहुत शर्मिंदा हुए, उनके बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। फिर श्री विष्णु कहते हैं कि नारद, चिंता मत कर, तुझे ज़्यादा देर नहीं हुई, एक जरा सी देर ही हुई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री हरि नारद जी को दिलासा दिलाते हैं कि आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से घंटे 2 घंटे का लेट हुआ है, अब आप चिंता नहीं कीजिए, अभी आप ले आए, देर आए दुरुस्त आए, अब आप अपने परम धाम में वापस आ गए। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये कहानी थी जिसमें भगवान श्री हरि ने एक त्रिया का जाल रचा, माया का जाल रचा, जिसमें नारद जी फंस गए और किसी हालत में वापस नहीं निकल पाए। आदमी को झटका ही जब लगता है, जिस चीज़ से लगाव होता है, यदि वही चीज़ छूट जाए तो उसके बाद उसका बचता ही नहीं है और अंत में सन्यासी होना पड़ता है। इसी प्रकार से नारद जी जो पत्नी मिली थी सुंदर, उसमें वो समा गए। इसके बाद 4 बच्चे हुए तो उसमें उनको पूरी तरह से फंस गए। अब भगवान श्री हरि ने उन धीरे धीरे 4 जो मिले थे 5 आइटम, 4 बच्चे और 1 पत्नी, वो 5 वापस भगवान ने ले लिए और श्री नारद जी को वापस आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है और भगवान श्री हरि के पास वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि त्रिया जाल में फंसना कोई बुरी बात भी नहीं है। एक तो गृहस्थी हमको चलानी होती है, तो त्रिया जाल में बच्चों का पालन पोषण, इस प्रकार से हमको भगवान का नाम लेने को भी समय नहीं रहता और वो काम हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान ने ये जो जन्म दिया है, वो गृहस्थी धर्म में हमको पालन करना पड़ता है और ये वंश आगे बढ़ाने के लिए सब काम करना होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी त्रिया जाल उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे कोई अनजाने में गलत लोगों के संपर्क में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बेगुनाह को वो फंसवा देती है और निर्दोष को सज़ा करवा देती है। तो प्रिय मित्रों, आज ये त्रिया चरित्र के बारे में जो भगवान श्री नारद ने जो फंस गए थे, उसी की वजह से आज की मानव जाति है, वो उसका जो श्राप लगा था उसकी वजह से आज हम सब ये झेल रहे हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सभी को जय श्री हरि, जय नारद मुनि।